लेक्चर की तरफ। जी आज का हमारा लेक्चर नंबर है 54। एक्सरसाइज हमने 1.1 स्टार्ट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ गिवन फंक्शंस जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो डोमेन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। डोमेन होती है हमारी इनपुट, जो नंबर हम गिवन फंक्शन में पुट कर सकते हैं उसको हम डोमेन बोलते हैं। और रेंज हमारी क्या होगी? आउटपुट। मतलब डोमेन के बाद जो नंबर हमने पुट किया है डोमेन की सूरत में, जो आंसर हमें जनरेट करेंगे हम इनपुट की सूरत में, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा? रेंज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात ज़हन में रखें कि हमारी डोमेन और रेंज रियल वैल्यूड फंक्शन पे मुश्तमिल होगी। मतलब रियल वैल्यू कौन सी होती है? जिसमें नंबर आपका कौन सा हो? रियल हो, इनपुट की सूरत में भी और आउटपुट की सूरत में। आयोटा ना हो, कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो। ठीक है, समझ आ गई जी? मतलब अंडर रूट में माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, रैशनल और इर्रैशनल नंबर्स हमारे क्या कहलाते थे? रियल नंबर। और रियल नंबर्स अगर इनपुट करें और आउटपुट भी आपका रियल नंबर ही आए, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं रियल वैल्यू फंक्शन। ठीक है, तो पार्ट 1 है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5। हमने इस गिवन फंक्शन का देखना है डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। अच्छा, अगर फंक्शन आपका आ जाता है पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन कौन सा होता है? जिसमें वेरिएबल की पावर 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिट, ठीक है, पॉजिटिव होती है। ठीक है जी, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो अगर आपका फंक्शन पॉलिनोमियल है तो डोमेन हमारी होगी रियल नंबर। मतलब कोई भी नंबर इसमें हम इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, रैशनल भी और इर्रैशनल भी। ठीक है, तो डोमेन हम लिखेंगे इस गिवन फंक्शन की, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू रियल नंबर। और डोमेन अगर रियल नंबर है तो रेंज आपका जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर है में ही कोई आएगा। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल 2 पुट करते हैं, 2 2 ज़ार 4 माइनस 5, क्या आ गया? 4 माइनस 5 माइनस 1। तो इनपुट भी हमारा रियल नंबर हो गया और -1 भी रियल नंबर हो गया। ठीक है, जो रियल लाइन पे जो है ना इंसार हो उसका। ठीक है, तो पार्ट 1 क्लियर हो गया। जब भी आपको कोई भी फंक्शन पॉलिनोमियल दिया होगा उसकी डोमेन भी रियल नंबर ही होगी, कोई भी नंबर हम पुट कर सकते हैं। और रेंज भी आपका जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर में ही आएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम करते हैं 4 पार्ट जो एक जैसे हैं। हम सबसे पहले वो कर लेते हैं। ठीक है, 1 और 4 पार्ट। 4 पार्ट देखें, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 मॉड की सूरत में लिखा हुआ है। ठीक है,
तो ये जो मॉड है ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि मॉड अप्लाई करते हैं हम पॉलिनोमियल पे तो माइनस वाला नंबर भी प्लस हो जाता है और प्लस वाला नंबर भी प्लस हो जाता है। फॉर एग्जांपल -3 एक नंबर है तो ये +3 में हो जाएगा और +3 इसको हम मार लें तो +3 में ही आएगा। मतलब नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है मॉड। ठीक है, तो डोमेन क्या होगी, ये चूँकि फंक्शन आपका पॉलिनोमियल है तो डोमेन आपकी रियल नंबर ही होगी। कोई भी नंबर हम इसमें इनपुट कर सकते हैं डोमेन की सूरत में। ठीक है जी। अच्छा, रेंज में कुछ कंडीशन डिफरेंट आएगी क्योंकि देखें ये मॉड है तो मॉड की सूरत मैंने आपको बताई है कि नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में, पॉजिटिव में। तो इसका मतलब है रेंज क्या आएगा, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर ही होंगे। ठीक है, लेकिन नंबर लाइन में से नेगेटिव नंबर्स को निकाल देंगे। ठीक है, आपकी जो आउटपुट आएगी कोई भी नंबर आ सकता है लेकिन वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि मॉड अप्लाई बाद में होगा फंक्शन पे तो हर नेगेटिव वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है जी, तो रेंज हमारा हुआ मॉड वाला कोई भी फंक्शन आता है पॉलिनोमियल में तो नेगेटिव वैल्यू प्लस में कन्वर्ट कर देगा सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ये रियल नंबर का सिंबल है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद थर्ड पार्ट देखें, g(x) इज इक्वल टू √x + 1। ठीक है, अब यहाँ कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगी डोमेन और रेंज में, ये हम डिस्कस करते हैं। अभी हमने जिक्र किया कि डोमेन और रेंज रियल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अंडर रूट में नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आयोटा की फॉर्म नहीं आनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखें कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें शामिल नहीं है डोमेन में। ठीक है, तो अंडर रूट में वैल्यू आपकी प्लस ही होगी, माइनस नहीं होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे ये जो फंक्शन लिखा हुआ है x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में तो वो हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आयोटा में, और आयोटा जो है वो रियल नंबर में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपने x + 1 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख देना है। ठीक है, अंडर रूट में कोई भी फंक्शन आएगा तो +1 आप राइट साइड पे लेके जाएं तो -1 हो जाएगा। तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 ये शो कर रहा है कि आपकी जो डोमेन होगी ना -1 के इक्वल होगी, x इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन -1 ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो डोमेन में हम कैसे लिखेंगे, एक हमने कंडीशन पढ़ी हुई थी नंबर्स रैशनल और इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ में। अगर x जो है ग्रेटर देन a है, लेस देन b है, इसको अगर लिखते हैं हम a, b की सूरत में लिख सकते हैं। ये स्मॉल ब्रैकेट का मतलब ये है कि a और b जो है इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अगर इसी को लिखते हैं हम लेस देन
इक्वल टू बी और x ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो इसका मतलब है यहाँ ए लिखते हैं, ए और बी इक्वल भी हैं और ग्रेटर देन लेस भी हैं, मतलब ए और बी इसमें शामिल है। जब भी आपने कोई भी नंबर इंटरवल में शामिल करने होंगे तो ये आप स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे। ये ज़रा बात माइंड में बिठाइएगा। स्मॉल ब्रैकेट जब भी आप लगाएंगे इंटरवल शो करने के लिए डोमेन और रेंज का नंबर लाइन में, तो स्मॉल ब्रैकेट तब लिखी जाएगी, इसका मतलब ये होगा कि ए और बी ये नंबर शामिल नहीं हैं, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट में ये ए और बी दोनों नंबर शामिल हैं, ठीक है। अब यहाँ डोमेन में हम लिखेंगे कि ये आपका नंबर जो है डोमेन की सूरत में क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है। मतलब -1 जो है आपका शामिल है, ठीक है, डोमेन में। उसके बाद -1 के बाद ग्रेटर देन -1 की तरफ जा रहा है नंबर, मतलब ग्रेटर देन -1 का मतलब है -1 से बड़ा नंबर कौन सा होगा जी, 0, फिर 1 2 3 अप टू इन्फिनिट, ठीक है जी। तो -1 भी शामिल होगा और कहाँ तक जाएगा, -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिट, ठीक है। तो लिखा कैसे जाएगा, डोमेन क्या होगी इसकी, -1 से लेकर ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे आप -1 की तरफ, मतलब -1 शामिल है, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिट तक, ठीक है, अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारी डोमेन की सूरत बन जाएगी। ये आपने ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट का जो कंपैरिजन आपको मैंने बताया है, ये माइंड में रखना है। स्क्वायर ब्रैकेट तब अप्लाई करनी है जब वो नंबर शामिल करना है, और स्मॉल ब्रैकेट तब अप्लाई करनी है जब वो नंबर स्किप करना है, ठीक है। तो रेंज देखें ज़रा इस पार्ट 3 की, -1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो -1 पुट करेंगे इसमें, -1 + 1 0, 0 √0 ही होता है, 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव नंबर की तरफ, ठीक है। मतलब अप टू सो ऑन 0 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। नेगेटिव तो होगा नहीं क्योंकि अंडर रूट में है, अभी हमने डिस्कस किया। तो 0 से शुरू होगा हमारा रेंज, ठीक है। तो अप टू इन्फिनिट तक जाएगा, तो आप लिखेंगे 0 टू इन्फिनिटी, और 0 की तरफ आप स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, मतलब 0 शामिल है, ठीक है जी, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट वन पे 4 पार्ट, बिल्कुल उसी तरह अंडर रूट में है फंक्शन, तो वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे कि x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि रियल वैल्यू है तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो फॉर रियल वैल्यू x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -4 राइट साइड पे +4 हो जाएगा। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट जब आप लेते हैं तो x = 2 आ जाएगा। अब एक प्लस में आएगा, एक माइनस में, तो जो माइनस में ग्रेटर देन इक्वल टू में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा, और अगर माइनस में आता है तो लेस देन में कन्वर्ट हो जाता है। ये हम 10 क्लास में प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारी डोमेन की सूरत बन जाएगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x लेस देन इक्वल टू -2। अब इसको हम शो ऑफ कैसे करेंगे, ठीक है। नंबर लाइन में देखें तो
लिखा जाएगा जी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 से ग्रेटर, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से ग्रेटर अप टू इन्फिनिटी, और लेस देन इक्वल टू -2, ठीक है। -2 से लेस, -2 से लेस इस तरफ जाएगा ना, माइनस वाला जितना नंबर छोटा हो उतना बड़ा होता है, जितना बड़ा हो उतना छोटा होता है। -2 के इक्वल और से लेस यहाँ तक, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल रैशनल रियल नंबर्स होंगे, ठीक है, लेकिन ये 3 नंबर शामिल नहीं होंगे, -1, 0 और 1। इनके अलावा तमाम नंबर्स हम डोमेन की सूरत में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने शो ऑफ करना है, -1, 0 और 1 को स्किप करना है, 2 और 2 से बड़े, -2 और -2 से छोटे, ठीक है। तो ये 3 नंबर निकालने हैं। तो यही कंडीशन हम स्मॉल ब्रैकेट वाली यूज़ करते हैं, मतलब -2 और 2 इनके दरमियान में नंबर शामिल नहीं होंगे। तो हम लिखेंगे कैसे, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, रियल नंबर के, लेकिन माइनस किया गया है कौन से नंबर्स को, -2 से लेकर 2 तक, इन दोनों, ये -2, 2 शामिल नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। इसका मतलब ये है -1, 0 और 1, ये 3 नंबर, ठीक है। रियल नंबर में से माइनस करेंगे, -1, 0 और 1 को माइनस कर देंगे, -2 और 2, स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है ये दोनों शामिल नहीं है, इन दोनों के दरमियान में नंबर, ये निकाल दें। बाकी सब नंबर्स हम डोमेन की सूरत में इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ गई जी। नेक्स्ट वन पे रेंज क्या आएगी, रेंज हमारी वही बात थर्ड पार्ट वाली कि अंडर रूट में माइनस नहीं आना चाहिए, ठीक है, प्लस होना चाहिए 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, यही हमारी रेंज आ जाएगी। कोई भी नंबर आ सकता है रेंज में, लेकिन नेगेटिव नहीं हो, तो रेंज वही लिखी जाएगी जो प्रीवियस क्वेश्चन की है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, 0 शामिल है, ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब 0 शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे हमारा पार्ट नंबर 7, ठीक है, 5 और 6 बाद में करते हैं, ठीक है, वो हमारे पीस वाइज फंक्शंस हैं, ठीक है, वो बाद में करते हैं। अच्छा, इस 7 पार्ट में देखें, फंक्शन आपका रैशनल की सूरत में आ गया, डिवाइड फॉर्म में, पॉलिनोमियल है, रैशनल की सूरत में, ठीक है। जब रैशनल आपका आएगा, डिवाइड फॉर्म में आएगा, तो हम जानते हैं कि डिवाइड फॉर्म में 0 नहीं होता है, इन्फिनिटी की तरफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है, 1 over 0 इन्फिनिटी। बस इस पे आपने ये ध्यान रखना है, डिवाइड फॉर्म में हो तो इन्फिनिटी की तरफ ना जाए, ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। अब देखें, कोई भी नंबर हम पुट कर सकते हैं, पॉलिनोमियल है, कोई नंबर भी रैशनल सारे ही आएंगे, पॉलिनोमियल में रियल नंबर सारे पुट करते हैं, ठीक है, हम पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन कौन सा नंबर नहीं होना चाहिए, x की जगह -1 नहीं होना चाहिए। देखें, -1 अगर पुट करते हैं इसमें तो -1 + 1 0 आ जाता है, ठीक है। तो आपने x + 1 को 0 के इक्वल रखना है, तो यहाँ से आपको नंबर शो हो जाएगा जो हमें 0 की तरफ लेके जाएगा। डिवाइड फॉर्म में 0 नहीं होना चाहिए, x + 1 = 0, +1 उधर जाके -1, मतलब x = -1 नहीं होना चाहिए। बाकी तमाम नंबर जो है वो इनपुट हो सकते हैं डोमेन की सूरत में, पॉलिनोमियल है, ठीक है।
हम लिखेंगे कैसे, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू रियल नंबर -1, -1 नहीं होना चाहिए। तो ये करली ब्रैकेट यूज़ होती है किसी भी एक एलिमेंट के लिए कि ये एलिमेंट नहीं होना चाहिए, बाकी तमाम जो है ना एलिमेंट है, ठीक है। तो रियल नंबर में से -1 निकाल देंगे, बाकी हमारी डोमेन आ गई, कोई भी नंबर पुट हो सकता है। नेक्स्ट वन पे रेंज के लिए आपने क्या करना है, उसी फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेना है। तो डोमेन में जो नंबर हमने निकाला हुआ है -1, उसी को हमने पुट करना है गिवन फंक्शन में। तो उसका जो आंसर आएगा तो वो रेंज में नहीं आ सकता, बाकी सारे ही आ जाएंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है कि डोमेन में हमने -1 पुट नहीं किया, तो इसका मतलब है -1 जो है इस फंक्शन में पुट करें, ठीक है। तो -1 पुट करने पे जो आंसर आएगा वो रेंज में शामिल नहीं होगा, बाकी सारे होंगे, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें पहले, ठीक है। x² + 3x + 2 हम फैक्टर बनाते हैं इसके, x² + 2x + x + 2, इन दोनों में से x कॉमन, इन दोनों में से 1 कॉमन, फैक्टराइजेशन के बाद हमारा आंसर आता है x + 2 × x + 1, ये कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, x + 2। अब इस x + 2 में g ऑफ x का आंसर है x + 2, इसमें पुट करेंगे -1, इनपुट करके देखें जो हमने स्किप करना है। तो x की जगह -1 पुट कर दिया, x + 2 -1 + 2 1 आ गया। मतलब ये है कि रेंज में 1 नहीं आएगा, ठीक है। आउटपुट में हमारा 1 नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे। तो लिखेंगे कैसे, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू रियल नंबर -1, और 1 खाली एलिमेंट लिखना हो तो करली ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। ये 8 पार्ट था। नेक्स्ट वन पे है 9 पार्ट, 7 पार्ट था, ये 8 पार्ट, बिल्कुल उसी तरह। डोमेन क्या आएगी, x - 4 = 0, x = 4 नहीं आना चाहिए डोमेन में डिवाइड फॉर्म में, ठीक है। तो हम लिखेंगे डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू रियल नंबर -4 निकाल दें, उसी तरह 7 पार्ट की तरह। रेंज के लिए हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, x² - 4 a² + b² एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ये x + 4, इसमें पुट क्या करेंगे, वो एलिमेंट जो हम डोमेन में पुट नहीं कर रहे, 4 पुट करें, 4 + 4 8 नहीं आएगा रेंज में, ठीक है। जो आउटपुट आएगी उसमें से 8 निकाल दें, रियल नंबर में से लिखेंगे रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स = रियल नंबर -8, ठीक है, बिल्कुल 7 पार्ट की तरह। अच्छा, नेक्स्ट है 5 पार्ट। अब 5 पार्ट हमारा 5 और 6 पार्ट पीस वाइज फंक्शन में है। इसमें 2 चीज़ें आपने याद रखनी है, हमारे 2 फंक्शन आएंगे, दोनों फंक्शन के अलग-अलग आप जो है ना करेंगे पार्टीशन, फिर हमने ऑब्ज़र्व करना है डोमेन क्या आएगा, रेंज क्या आएगा, ठीक है। अब देखें, पहला डोमेन तो उसी तरह हमने चेक कर लेना है, 6x + 7 में देखें x <= -2, ये इसमें पुट होगा, x <= -2, मतलब -2 से लेकर -2 शामिल होगा, और लेस देन, ठीक है, लेस देन आपका किस तरफ जाएगा जी, -3 की तरफ। -2 शामिल है, -2 -3 -4 एक रियल लाइन हमने बना ली, ठीक है। -2 से लेकर -3 अप टू इन्फिनिटी, ये पहले फंक्शन के लिए हमारी ये डोमेन है। उसके बाद ये दूसरे फंक्शन के लिए देखें, x ग्रेटर देन -2 से ग्रेटर हो, तो -2 तो पहले ही शामिल है, तो -2 से ग्रेटर क्या होता है, -1 0 1, मतलब ये सारे शामिल होंगे, मतलब सारी ही आपकी रियल लाइन आ गई। -2 से ये शामिल है, -इन्फिनिटी की तरफ भी, और -2 के बाद
ग्रेटर देन मतलब ये भी सारी ही रियल लाइन होगी आपकी। तो इसका मतलब है डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स क्या आएगा, रियल नंबर। ठीक है जी, समझ आ गई जी इस चीज़ की। नेक्स्ट वन पे हमने रेंज निकालनी है। रेंज क्या होगी, रेंज के लिए आपने सिंप्लीफाई करना है इस फंक्शन को x लेस देन इक्वल टू -2 के लिए। ठीक है, लिखेंगे 6x + 7, इस तरफ लिख दें 4 - 3x। तो यहाँ हम पुट करेंगे x लेस देन इक्वल टू -2, पहले x इक्वल टू -2 पुट करें, इसमें 6x + 7 में -2 पुट करें तो आंसर आएगा आपका -5। फिर आप पुट कर दें लेस देन, मज़ीद लेस देन में -3 आएगा, -3 पुट करेंगे तो -11 आ जाएगा, -4 पुट कर दें आगे तो -17। तो ये किस तरफ जा रहा है, -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है रेंज जो इस फंक्शन की होगी -5 से लेकर -इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, और इस फंक्शन की चेक कर लें 4 - 3x पे x ग्रेटर देन -2 है, -2 पहले पुट कर लें, -2 पुट करेंगे इसमें तो 10 आ जाएगा, लेकिन ये 10 शामिल नहीं करना क्योंकि ग्रेटर देन -2 है। फिर -1 पुट करें। ठीक है, -2 से ग्रेटर क्या होता है, -1, -1 पुट करेंगे 7, -1 से ग्रेटर फिर 0, फिर 1, 3 4 आप जो है ना एलिमेंट पुट करके हमने ऑब्जर्वेशन ही करनी है कि ये किस तरफ जाएगा। ये देखें, ये हमारा जा रहा है किस तरफ, ये भी डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है ये भी -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है आउटपुट की सूरत में। ये भी फंक्शन हमारा -इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, -5 से लेकर शामिल करेंगे तो रेंज में हम क्या लिखेंगे, -5 से लेकर इन्फिनिटी तक। पहले ये आ गया इसका पहले फंक्शन के लिए, तो -5 शामिल करना है, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट साथ लगानी है, -5 से -इन्फिनिटी यूनियन। ठीक है, ये शामिल करना है साथ। अब इसकी रेंज क्या आएगी, -2 से ग्रेटर, मतलब ये -10 शामिल नहीं करना। ठीक है, 10 शामिल नहीं करना, तो इसका मतलब है ये 10 पे हम स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे कि 10 शामिल नहीं है, 10 के बाद है। और किस तरफ जा रहा है जी, ये भी पुट करते करते ये आएगा -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, 10 से लेकर 10 शामिल नहीं है, -इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारी रेंज होगी। इन दोनों को इकट्ठा लिखें, देखें ज़रा, देखें ये -इन्फिनिटी दोनों ही -इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, तो हम इन दोनों को लिख सकते हैं -इन्फिनिटी कहाँ से लेकर 10 के बाद, 10 शामिल नहीं है, 10 शामिल नहीं है, तो ये लिखेंगे 10 से लेकर -इन्फिनिटी, इकट्ठा लिख देंगे सारा। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट वन पे 6 पार्ट, ये ध्यान से दोबारा इसका कॉन्सेप्ट ये सुनिएगा अच्छी तरह। ठीक है, डोमेन जब भी आपने निकालनी है इनपुट देख लेना है क्या आएगा, रियल लाइन आप चाहे बना लें। ठीक है, अगर नहीं बनानी तो आप एक ऑब्ज़र्व कर लें। ठीक है, माइंड में, अगर रियल लाइन आपको अच्छी तरह माइंड में है, अगर नहीं है तो आप रियल लाइन ज़रूर बना लें ताकि मिस्टेक के चांस ना रहें। ठीक है, और रेंज में क्या आएगा, आपने पुट करनी है वैल्यूज़ 3 4 कर लें ताकि वो पता चल जाए किस तरफ जा रही है, -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है या +इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, लास्ट वन पे 6 पार्ट। अच्छा, 6 पार्ट भी बिल्कुल उसी तरह 5 की तरह पीस वाइज है जी ऑफ एक्स। सबसे पहले आपने चेक करना है डोमेन। ठीक है, x-1 के लिए x लेस देन 3, 3 से लेस छोटा, 3 से छोटा आपने इसमें पुट करना है। पहले 3 पुट कर लें, फिर 2 कर लें, फिर 1 कर लें, फिर 0 कर लें। ठीक है, x-1 में 3 पुट किया तो 2 आ जाएगा, 2 पुट किया तो 1 आ जाएगा, फिर x-1 में 1 पुट कर लें तो 0 आ जाएगा, 0 पुट करें तो -1। ये किस तरफ जा रहा है जी,
माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इसका हमारा इनपुट क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन का 2 से लेकर 2 शामिल नहीं होगा क्योंकि लेस देन 3 है। 2 से माइनस इन्फिनिटी 2 शामिल नहीं करना, तो ये बाद में देखते हैं, ठीक है, वो रेंज में आएगा। तो डोमेन हमारी क्या आ गई, ठीक है, डोमेन हमारी बनेगी 3 से लेकर, पहले डोमेन देख लें, 0 1 2 3 -1 -2 -3 x लेस देन 3 3 से छोटा, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब 3 के बराबर और 3 से बड़ा, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी जा रहा है डोमेन हमारा और प्लस इन्फिनिटी की तरफ भी जा रहा है, मतलब सारे ही नंबर शामिल होंगे डोमेन की सूरत में, ये जो लिखे हुए हैं, ठीक है। पीस वाइज फंक्शन में हमारी जो डोमेन आएगी वो सारा ही रियल नंबर बन जाएगा। लेस देन 3 मतलब 3 के बाद ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा छोटा, और ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 3 के बराबर और 3 के बाद प्लस में, तो सारा ही हमारा रियल 9 में तमाम नंबर्स हमारे क्या बन जाएंगे डोमेन की सूरत में। डोमेन ऑफ g ऑफ x क्या आएगा, रियल नंबर। रेंज में वही प्रोसेस जो हमने यहाँ किया, पहले आपने पुट करना है लेस देन 3 के लिए क्या आया 2 1 0 -1, 2 शामिल नहीं करना, तो इस पे स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे 2 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक, स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे 2 से लेकर माइनस इन्फिनिटी। यूनियन दूसरी आपकी फंक्शन में कंडीशन क्या बनेगी 2x + 1 पे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब x इक्वल टू 3 पुट करें, पहले 7 आ जाएगा, फिर ग्रेटर देन, और 3 के बाद क्या आता है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है ना, तो पहले 3 पुट कर लें, 3 पुट करेंगे हमारा क्या आएगा 2 3 6 + 1 7, फिर 3 के बाद क्या आता है 4 4 पुट करें 2 4 8 + 1 9, फिर 5 पुट कर लें तो 2 5 10 + 1 11, तो ये किस तरफ जा रहा है अप टू प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। एक फंक्शन हमारा 2 शामिल नहीं है 2 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ, दूसरा फंक्शन हमारा जा रहा है 7 से लेकर 7 शामिल है इसमें 7 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक है, तो इसको हम शो ऑफ कैसे करेंगे, रेंज में 7 से लेकर 7 शामिल करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, ये हमारा रेंज की सूरत में प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। डोमेन और रेंज अच्छी तरह ये क्लियर कीजिएगा, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट कब लगानी है, स्क्वायर ब्रैकेट कब लगानी है, और करली ब्रैकेट सिर्फ एलिमेंट के लिए यूज़ करनी है, ठीक है। ये था हमारा लेक्चर नंबर 54। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।